हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज हम बेसिक मैथ्स का लास्ट लेक्चर लेंगे और उस लेक्चर में हम लोग इंटायरली क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स करेंगे। करेक्ट? चाहे वो लॉग की हो, चाहे वो मॉड की हो, चाहे वो मिक्स प्रॉब्लम हो, IIT JEE एडवांस से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड जितनी भी होंगी वो आज प्रॉब्लम करेंगे। करेक्ट? सो टुडे इज आवर 60 मिनट का लेक्चर होगा। 60 मिनट का लेक्चर के अंदर हम लोग जितनी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं उतनी प्रॉब्लम आज हम करेंगे। क्लियर? गुड। चल बेटा स्टार्ट करते हैं तो सब प्रॉब्लम्स करते हैं आज। नाउ वी टेक द प्रॉब्लम ऑन लॉगरिथम। इज इट क्लियर? सो पहला क्वेश्चंस आपके सामने है तो मैं हेडिंग लगा देता हूं, प्रॉब्लम्स। नाउ प्रॉब्लम्स में नाउ वी टेक द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, वो है इफ लॉग बेस 5 a प्लस बी बटा 3 इज इक्वल्स टू लॉग बेस 5a प्लस log बेस 5b डिवाइडेड बाय 2। ये हमें दिया हुआ है। देन फाइंड a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये हमारे सामने लॉग का। करेक्ट? नाउ अगेन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हिंट करते हैं। देख बेटा, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका है कि सबसे पहले हम देखेंगे इफ है क्या। हाँ है। यदि ऐसा है तो इसका मान बताओ। यदि मैं ऐसा करता तो मैं ये कर जाता, यदि मैं समय पे पहुंचता तो मैं ट्रेन पकड़ पाता। यदि तो कंडीशन है, अगर ऐसा है तो इसका मान बता दीजिए। बताएंगे। चल भाई, सबसे पहले लॉगरिथम इक्वेशंस का क्या ख्याल है? बोले साहब बेस सेम होना चाहिए, क्योंकि बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है। नाउ बेबी को अगर बेस पसंद है, सो नाउ चलिए बेस को क्या किया जाए? सेम किया जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपके सामने हाजिर हो रहा है। चलिए साहब, कैसे? बेस इज 5, इधर भी बेस 5, इस 2 को इधर ले आओ, इस 2 को, तो ये हो जाएगा 2 लॉग बेस कितना रे बाबा? 5 a प्लस बी बटा कितना? 3 बराबर लॉग ये बेस 5 और ये बन जाएगा ab, क्योंकि एडिशन में है, लॉग का बेस सेम है, तो ये क्वांटिटी किस में चली जाएगी रे बच्चा? गुणा में चली जाएगी। चलिए गुणा में अगर चली जाएगी तो सॉल्व किया जाए। अब भाई क्या मैं इस लॉग को यहां से उड़ा दूं? नहीं सर, क्योंकि यहां पर ये बंदा जो है इसको पहले हटाना पड़ेगा। तो क्या 2 को ऐसे ही हटा दे? नहीं सर, ऐसे कैसे हटा दोगे? ऐसे थोड़ी हटाया जाता है। तो इस 2 को यहां पे कुदा दो। चल भाई कुदा दिया। कुदाई में कुछ ऐसा हुआ, दिस बराबर लॉग बेस 5 AB। आई होप दिस इज क्लियर। सही बात है? हाँ, कुछ ऐसा कर कमाल कि हमारा सवाल सॉल्व हो जाए। तो चलिए भाई, किया हमने कमाल, दोनों तरफ से लॉग को उड़ा दिया। लॉग को उड़ाने का मतलब समझ में आता है कि नहीं? उड़ा दिया भाई। तो क्या बचा रहे? बोल रहे बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 9 बराबर बोलना क्या लिखिएगा? AB। ये मिला हमको एक्सप्रेशन। क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 9 बराबर कितना? AB। चलिए मिलते हैं इससे आगे मिलेंगे तो पहले एक बार इतना स्पेस क्रिएट कर लिया जाए। हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सो क्या करें? a स्क्वायर प्लस खोल देते हैं b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना रे बेटा? तो बोले 2ab और बराबर कितना? तो ये 9ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
डिवाइडेड बाई 9ab मेरे पास आ चुका है। मुझे किसका मान चाहिए? मुझे मान चाहिए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बटा a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर का मान चाहिए। सही है ना? तो या तो a और b निकले या फिर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को इसके टर्म्स में ब्रेक करें। सही है? अच्छा, तो अब अगर बात करी जाए तो मेरे पास इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2ab में 9ab गया तो माइनस का कितना 7ab बराबर कितना रहे 0। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, यहां तक तो क्लियर है। अब मुझे चाहिए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 चाहिए। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 अगर आपको चाहिए तो हमारे पास डाटा किसका अवेलेबल है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 7ab बराबर कितना 0। करेक्ट? सही है। अब क्या करें? ये जो इक्वेशन है वो a में भी क्वाड्रेटिक है, b में भी क्वाड्रेटिक है। सही है ना? a में भी क्वाड्रेटिक है और किस में? b में भी क्वाड्रेटिक है। तो एक काम तो ये कर लें। क्या क्या कर लें सर? देखिए भाई, अगर आपको इसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए तो या तो आप ये इक्वेशन a बाई a में क्वाड्रेटिक है या b में क्वाड्रेटिक है, तो हम इस सवाल को a में इसमें कन्वर्ट है तो a और b, यहां भी a और b के टर्म्स अवेलेबल है, तो या तो हम इसको a बाई b बना लें या हम इसको b बाई a बना लें। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो फिर कैसे बनाएंगे साहब ये बताओ। तो मैंने कहा कि भाई मैं इसको b स्क्वायर का भाग लगा दिया इस इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7, b स्क्वायर का भाग लगाया तो 7 इंटू a बाई बी बराबर कितना? तो 0। ये इक्वेशन a बाई बी में क्वाड्रेटिक बन गई। इसमें क्वाड्रेटिक बन गई a बाई बी में। तो आप क्या इस इक्वेशन को a बाई बी बना सकते हो क्या? हाँ, बना तो सकते हैं सर। कैसे बनाएंगे साहब बताइए तो जरा मुझे। अगर आपको इसका मान चाहिए, अगर इसका मान चाहिए तो एक काम करता हूं, मैं इधर का स्पेस यूज में लेता हूं, इधर का स्पेस यूज में लेता हूं। क्या कह रहा है वो? e बराबर उसको मान चाहिए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, a बाई बी में हमको मान यहां से मिल जाएगा। किसका मान मिल जाएगा? a बाई बी का। तो क्यों ने हम जो दिया गया रिक्वायर्ड आंसर है, जो हमसे पूछा गया है, उसको हम लोग a बाई बी का एक्सप्रेशन बना लें और फिर उसके अंदर वैल्यू रख दें। तो क्या करें? यहां से a बाई बी बनाने के लिए b की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो a की पावर 4 बाई b की पावर 4 प्लस कितना 1, b की पावर 4 से ऊपर में b की पावर 4 आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे जो b की पावर 4 है, यहाँ पर जो मेरे पास क्वांटिटी बचा, b की पावर 4 से मैंने ऊपर नीचे भाग दे दिया, तो नीचे में क्या आएगा? b की पावर 4 से भाग दे दिया तो b स्क्वायर से b स्क्वायर तो कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर तो कट जाएगा, एक b स्क्वायर बचेगा, तो वो बच जाएगा a बाई बी का होल स्क्वायर। इफ दिस इज a बाई बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स फ्रॉम हियर व्हाट यू गेट? वी फाइंड a बाई बी वैल्यू। सो हाउ यू फाइंड द a बाई बी वैल्यू? बिकॉज दिस इज a बाई बी एंड दिस इज अगेन a बाई बी। आप इसे चेक कर सकते हैं, ये a स्क्वायर है, b की पावर 4 का मैंने भाग दिया तो ऊपर में b की पावर 4 डिवाइड होके ये हो गया, और एक b स्क्वायर से एक b स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल, और a स्क्वायर बाई b स्क्वायर नीचे बच गया। तो बस अब खेल खत्म हो गया। इस इक्वेशन को यहां से सॉल्व कर लिया जाए। व्हाट इज दिस इक्वेशन? दिस इज a बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स a बाई बी एंड दिस इज प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट? 0। इफ दिस इज a बाई बी होल स्क्वायर, नाउ फ्रॉम हियर ये मेरे पास a बाई बी है, तो a बाई बी को मैं क्या कर लूँ? सॉल्व कर लूँ। सो फ्रॉम हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a बाई बी? तो लेट अस अज्यूम a बाई बी को क्या मान लिया जाए? t। सो लेट a बाई बी इज इक्वल्स टू t। तो व्हाट अबाउट दिस इक्वेशन? t स्क्वायर माइनस 7t एंड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर और नॉट? सो फ्रॉम हियर t स्क्वायर ये माइनस 7t आना चाहिए, तो इसके फैक्टर अगर हम लोग करें तो यहाँ से t का मान जो भी आएगा वो क्या आएगा? t बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट, 7 प्लस माइनस अंडर रूट क्या वैल्यू मिलेगी? b स्क्वायर कितना? 49
-4 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1. सो व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? t बराबर 7 प्लस माइनस 49 में से 4 गए तो कितना? 45. सो 45 तो अंडर रूट 45 डिवाइडेड बाई कितना? तो 2. तो यहाँ से मुझे t का वैल्यू तो मिल जाएगा. t मिल जाएगा तो t क्या था? t था a बाई बी. t इज a बाई बी. तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 3√5. तो फ्रॉम हियर t वैल्यू इज 7 प्लस माइनस 3√5 डिवाइड बाई 2. ये मेरे पास वैल्यू आ गई t की, और इस t की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख दें तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. तो आप इसे जल्दी से उतार लीजिए. देन आई रफ दिस एंड आगे मैं इसे सॉल्व करता हूँ. हो गया होगा. चलिए, सो वी टेक, आगे हम इसे सॉल्व कर लें. आगे सॉल्व करने का मतलब ये है सीधा सीधा चलिए आगे बढ़ा जाए. सो मैं इस वाले पोर्शंस को क्या कर देता हूँ? मिटा देता हूँ. तो अगर मैं इस वाले पोर्शन को एक बार मिटा दूँ तो यहाँ पे हम लोग क्या करें? चलिए देखिए, मेरे पास a बाई बी का डाटा अवेलेबल है. a बाई बी का डाटा मेरे पास क्या आ चुका है वो बताइए मुझे. तो ये मेरे पास e फॉर एक्सप्रेशन है. सो मेरा एक्सप्रेशन e इज व्हाट? दिस इज व्हाट? a बाई बी टू द पावर व्हाट? 4. and this is plus 1 divided by, it is a by b whole square. And what is the value of a by b here? So the a by b value is what? This is 7 plus minus 3√5 by 2. So if you put the value and you calculate the value, the required answer हमें मिल जाएगा. a by b का वैल्यू कितना है? e बराबर a by b is what? 7 plus minus 3√5 raised to the power 4 प्लस कितना? 1, एंड इट इज डिवाइडेड बाय 7 प्लस माइनस 3√5 बाय, नॉट बाय, दिस इज होल स्क्वायर. इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए. वी गेट ए रिक्वायर्ड आंसर. एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है. और अगर आप इस इक्वेशन को a बाई बी ना बनाएं तो हमारे पास और भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़? हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? तो एक तरीका तो ये, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. करेक्ट. अच्छा, अदर देन दिस, अगर हम यही इसी इक्वेशन से कुछ और करना चाहें, इसी इक्वेशन से, तो लेट अस चेक. इस इक्वेशन को ही थोड़ा आगे बढ़ाएं और उसी में कन्वर्ट करें. तो एक तरीका तो आपके समक्ष मैंने लिख चुका हूँ. तो एक बार इसे आपने उतार तो लिया ही है, अभी आपको टाइम दिया था. सो गाइज, अगर आप देखें तो मैं इस पोर्शन को मिटा दूं. सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बातें ये हो सकती हैं. क्या यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बात ये हो सकती है कि जो हमारे पास ऑल्टरनेट तरीका है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. देखिए, मुझे रिक्वायर्ड आंसर क्या चाहिए? रिक्वायर्ड आंसर इज a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई इज a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. दैट्स माई आंसर पर्पस. ये मेरा टारगेट है और मेरे पास ये इक्वेशन से ही मैं आगे बढ़ूँ. तो मेरे पास जो इक्वेशन ये है, ये पिछले ही सॉल्यूशन में था, यहाँ तक मैं सॉल्व करके आ गया था. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर 7ab. अगर मैं इसी इक्वेशंस का दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ. क्यों स्क्वायर कर दें सर? क्योंकि मुझे किसका मान चाहिए? a की पावर 4 का. तो आई एम स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. सो व्हाट अबाउट दिस? a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा. a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 a स्क्वायर बी स्क्वायर. इज दैट क्लियर? तो मुझे किसका मान चाहिए?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आ तो गया आंसर। इसको इधर भेज दिया जाए, कितना आ जाएगा, ए की पावर 4, ये ज़्यादा अच्छा है, बी की पावर 4 इज इक्वल्स टू 47 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस क्वांटिटी को नीचे ले जाइए तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एंड द आंसर इज व्हाट 47। द आंसर इज 47। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 47। सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटीजर टाइप। ये थोड़ा सा लेंदी पड़ गया, लेकिन अगर हम यहीं पे इस क्वांटिटी का स्क्वायर कर देते तो हमें को डिजायर आंसर मिल जाता, हमको डिजायर आंसर मिल जाता, और जो आंसर है कितना 47। क्लियर? सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चंस। नाउ वी मूव फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ते हैं। वी मूव फॉरवर्ड एंड टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस। हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग, एंड नेक्स्ट वी सॉल्व एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एक डिफरेंट टाइप का भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, जो जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया नहीं है कि हाउ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर हमको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो जस्ट आई टेक वन मोर प्रॉब्लम। हम इसके ऊपर भी एक और अच्छा सा एक प्रॉब्लम लिया जाए। सो प्रॉब्लम थोड़ा जल्दी मिल जाए तो बेहतर है, राइट? मिल जाएगा शायद। चलिए, गुड। ये टाइप का प्रॉब्लम मैंने आपको नहीं कराया है। तो नाउ द प्रॉब्लम नंबर 2 इज, क्वेश्चन है यदि a इज इक्वल्स टू log is 12 to the base 24, b is equals to log is 24 is the base is 36, c log is 36 to the base 48, then a b c is what? a b c is what? हमसे पूछ रहा है वो a b c पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? a b c पूछ रहा है, और ऑप्शन वाइज भी लिख देते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2bc -1, ऑप्शन बी लिखा हुआ है 2bc +1, ऑप्शन सी लिखा हुआ है bc -1, ऑप्शन डी लिखा हुआ है और वो है bc +1। इज इट क्लियर? सो नाउ दिस इज द प्रॉब्लम हियर, और इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग सॉल्व करें तो कुछ ऐसा हमें मिलेगा। हाँ, ABC का वैल्यू चाहिए हमको, तो यहाँ BC है, यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC है, करेक्ट? तो एक काम करते हैं, अगर हमको ABC दिया तो हमारे पास पहले हम लोगों ने एक बार ABC को देखा। एंड व्हाट इज द ABC हियर? ABC का वैल्यू उसने पूछा और इन टर्म्स ऑफ BC आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ क्या आ रहा है? BC। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? वैल्यू ऑफ A इज व्हाट? log 24 12 into log what is the base? 36 is the base, and now what about this? This is 24 into what is the C? This is log base 48, and now what about 36? सही बात है, वेरी गुड। अच्छा, सबसे बड़ा एक खास बात क्या है कि अगर whenever we solve the log, अच्छा हमको ABC का आंसर इन टर्म्स ऑफ BC चाहिए, इन टर्म्स ऑफ BC चाहिए। तो यहाँ पर B का जो बेस है वो 36 है और इसका एक्सपोनेंट 36 है, और यहाँ पे 48 है, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो 24 है। तो एक काम करते हैं, क्यों न हम बेस को पहले सेम बना लें, क्यों न हम बेस को क्या बना लें? सेम। अच्छा, एक काम करें, अगर हमें BC में आंसर चाहिए तो ABC जो है, इस ABC में दोनों तरफ
BC चाहिए या फिर 2BC चाहिए, या तो आपको BC चाहिए या फिर क्या चाहिए आपको 2BC चाहिए। तो आपको जो भी इसके अंदर मैनिपुलेशन करनी है वो कर सकते हैं हम लोग, जो भी हमें मैनिपुलेशन करनी है वो कर सकते हैं। तो कैसे करें भाई? मान लीजिए कि मैंने दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट 2BC ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा ABC माइनस कितना 2BC। सर आपको ये आइडिया कहाँ से आया? तो हमने 2BC देखा, यहाँ BC है यहाँ BC है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को तो हम लोग कैसे भी कॉमन लेके ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। तो ABC में मैंने 2BC घटा दिया, तो इधर भी घटा देते हैं। तो ये कितना है? log 24 12 इंटू log 36 24 इंटू log 48 36 minus 2BC is what? B data is this, C data is this, and now this is the 2 times the value is B is log is base 36 24, and what is the value of C into log base is 48 and now exponent is 36। ये कुछ ऐसा दिखाई दिया। अच्छा, क्या इसमें कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है? इधर में 24 12 है, 48 36 है, 48 36 है, तो वो तो कॉमन तो ऑब्वियस ही बात है, आना ही है। BC कॉमन आ रहा है ना, इसमें से भी दिख रहा है हमको BC कॉमन आ रहा है, तो 2BC में से BC कॉमन आ रहा है, तो निकाल लीजिए ना B का डाटा कौन है? 36 24, तो log 36 24, C इज व्हाट? log 48 36। ये आपने बाहर निकाल लिया, 36 24 48 36, यहाँ पे क्या बच गया? तो ये डाटा इज रिमेनिंग इज 24 और ये 12 माइनस कितना बचेगा? वो बचेगा ये वाला डाटा। तो ये डाटा कितना है? दिस इज 2 टाइम्स log 36 एंड व्हाट अबाउट दिस 24। एक काम करते हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो वो हो जाएगा, तो वो कैसे? दिस इज log बेस 36 24 log 48 36। अच्छा, इसका बेस कितना है? 24 है। इसका बेस 24 बनाया जा सकता है। अगर आप बेस 24 बनाएं तो बहुत आसानी से बना सकते हैं हम लोग। तो कितना आ जाएगा भाई? पहले तो एक काम करते हैं, इस 2 को यहाँ पे भेज देते हैं या फिर इसे नीचे भेज देते हैं। log 24 और ये 12 माइनस 2 टाइम्स log 24 और ये कितना 36, तो बेस उधर तो 24 बन गया। तो इसे एक बार आप उतार लीजिए, देन आई सॉल्व फर्दर। मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। चलिए ठीक है, चलो इसे मिटा दिया जाए एक बार। जो भी आंसर आएगा उसको तो हम लोग देख ही लेंगे। हमको आंसर चाहिए ABC इन टर्म्स ऑफ BC। ABC का आंसर चाहिए हमको इन टर्म्स ऑफ क्या? BC। ठीक है, तो ये वाला मोहल्ला एक बार हम मिटा लेते हैं। अच्छा, ये जो डाटा आया वो डाटा किसका था? ABC माइनस 2 टाइम्स BC। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 24 है, ये 36 है। 24 है और ये कितना है? 36 है, राइट? ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई कि कुछ बेस अभी तक हम लोगों ने सेम नहीं किया। बेस हमें सेम करना ही चाहिए पहले, बिना बेस सेम किए काम नहीं चलेगा। तो बेस अगर सेम करें तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 24 है, ये 48 है, 48 बेस है, ये 36 बेस है, ये 36 बेस है, ये 24 है। तो ठीक है, क्या करेंगे भाई? बेस देखिए, आइडिया हमको तो लेना पड़ेगा कि बेस हमारा या तो 36 हो जाए या 12 हो जाए। तो एक काम करते हैं ना, इस
48 है वो सबसे बड़ा डाटा है। अगर 48 सबसे बड़ा डाटा है तो क्यों ना हम इसको सॉल्व कर लें पहले, क्यों ना हम इसको पहले सॉल्व कर लें। नाउ वी थिंक, इस सवाल को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डील करते हैं। मैं सब्सट्रैक्ट ना करूं, पहले मैं इसको यहां से एक बार मिटा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो पहले हम बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा देते हैं। बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो क्या मिलेगा बेस चेंज प्रॉपर्टी में? ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, log 24 log 36। देखो ये बहुत आसान हो गया, log 36 और ये log 48। तो देखिए log 36 log 36 गया, log 24 log 24 गया, तो बहुत आसान हो गया ना यार। ये क्या हो गया? log 12 बाई कितना? log 48। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं log बेस 48 और ये 12, सही है ना? तो ये ज़्यादा अच्छा है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द डाटा ऑफ ABC। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं कि ABC बराबर आपके पास आ गया log बेस 48 12। अब हम दोनों तरफ कितना घटाना चाह रहे हैं? सब्सट्रैक्ट, ये स्टेप ले लेते हैं, सब्सट्रैक्ट 2BC ऑन बोथ साइड। तो ये कितना आ जाएगा? ABC माइनस 2BC इज इक्वल्स टू log बेस 48 12 माइनस 2 टाइम्स BC, और हियर इज व्हाट इज log 48 12 माइनस 2 टाइम्स BC। तो व्हाट इज द वैल्यू? B इज 3624 इंटू log 48 36। तो एक काम करते हैं, इसमें भी बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो ये log 48 12 माइनस 2 टाइम्स log 24 बाई log 36 इंटू log 36 बाई log 48। तो ये कट गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैं अब इधर सॉल्व करूँगा, या एक स्टेप तो और लिख सकता हूँ। दिस इज ABC माइनस 2BC। देखिए हो गया, आपका आंसर आ गया log 48 12 माइनस, ये बेस इसको भी 48 बना लो ना, तो ये 2 टाइम्स log 48 24। तो ये 2 को इसके ऊपर भेज दो, 2 को इसके ऊपर भेज दोगे तो क्या मिलेगा? ABC माइनस 2BC बराबर, इधर भी बेस 48 है तो ये बनेगा log 48 12 माइनस log बेस 48 और ये 24 का स्क्वायर, सही है। फिर इसमें log की प्रॉपर्टी लग गई, log दिस इज बेस 48 12 बटा 24 गुणे 24, 12 दूनी 24, तो ये नीचे में 48 आ गया, रेसिप्रोकल हो गया तो ये वैल्यू -1 आ गई। तो व्हाट अबाउट दिस डाटा? ABC बराबर 2BC प्लस 1। सो दिस इज योर आंसर। ABC का मान 2BC प्लस 1 आ गया। तो ये भी एक अच्छे सवाल की श्रेणी में आता है। तो आंसर इज 2BC, आंसर इज, एक सेकेंड, 2BC प्लस 1 कैसे आएगा? 2BC माइनस 1, ये तो -1 उधर ही रहेगा, इसको उधर शिफ्ट कर दिया, तो आंसर इज 2BC माइनस 1। तो प्लीज इसे उतार लीजिए। नाउ वी टेक द थर्ड क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। Now we take third question on this concept. तीसरा क्वेश्चन अगर हम लोग लें इसके ऊपर, तो मान लीजिए ये ले लिया जाए। थर्ड क्वेश्चन, if log बेस
2a बाई 2 इज इक्वल्स टू log बेस 3b बाई 3 इज इक्वल्स टू log बेस 4c बाई 4। सही है कि नहीं? और फिर पूछ रहा है कि देन एंड a की पावर 1/2, b की पावर 1/3, c की पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 24। देन फाइंड a b c। देन फाइंड a, b, c। ये क्वेश्चंस हमारे सामने हाजिर है। तो एक बात बताऊं मैं आपको, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक दो लेक्चर पहले हमने एक रूल पढ़ा था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैंने कहा था कि व्हेन वी यूज द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सो कंपोनेंडो डिविडेंडो कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पर रेशियो दिया रहे, इस टाइप से a/b बराबर b/c बराबर d/e वगैरह। तो मैंने आपको पहला पॉइंट उसमें जो लिखा था कि माना अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला आइडिया तो वही कि क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होगी? इफ से। इफ दिस इज दिस एंड दिस देन फाइंड a, b, c। सो व्हाट इज द गिवन हियर? log a to the base 2 by 2 is log b to the base 3 by 3 is log c base 4 by 4 is equals to lambda मान लें अपनी तरफ से। we assume this ratio is what? lambda। if this equals to this, this equals to this, this equals to this, so this equals to this, this equals to this and this equals to this। तो यहाँ पे हम लोग इनको इक्वेट कर दें। अगर if you equate this data, so the log a to the base 2 is equals to 2 lambda। so from we take anti-log, the a value is what? 2 to the power 2 lambda। a का वैल्यू तो हमें ये मिल गया। Similarly, this data is equals to this, so what do you write from here? log 3 base 3b is equals to 3 lambda। so what is the value? b is equals to 3 की पावर 3 lambda। and the third relation is what? we write कितना? c is equals to 4 की पावर 4 lambda। ये हमने a b c के रिलेशंस पहली इक्वेशन से निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। लैम्डा हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया है, तो लास्ट में आंसर में लैम्डा नहीं होना चाहिए। जो भी क्वांटिटी हम हमारी तरफ से अज्यूम करते हैं तो लास्ट में वो क्वांटिटी हमारे आंसर का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। ये मैथमेटिक्स का रूल है। सो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ वी यूज द सेकंड इक्वेशन एंड व्हाट द सेकंड इक्वेशन से a टू द पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/3 c की पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 24। सो व्हाट इज द वैल्यू a? a डाटा इज व्हाट? 2 की पावर 2 लैम्डा रेज टू द पावर 1/2 इंटू b का वैल्यू 3 की पावर 3 लैम्डा की पावर 1/3 एंड व्हाट इज द वैल्यू? c 4 की पावर 4 लैम्डा की पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 24। नाउ सिंप्लीफाई करिए, दिस कैंसिल। सो फ्रॉम हियर व्हाट इज द वैल्यू? क्या मिलेगा आपको यहाँ से हमको ABC के मान चाहिए तो लैम्डा निकाल लेते हैं तो ABC मिल जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा बताइए ना? 2 की पावर लैम्डा, 3 की पावर 3 से 3 गया 3 की पावर लैम्डा, 4 से 4 गया तो 4 की पावर लैम्डा इज इक्वल्स टू 24। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? सेम पावर है सब पे, तो 3 दूनी 6, 24 की पावर लैम्डा इज इक्वल्स टू 24। दोनों क्वांटिटी का बेस समान है तो पावर बराबर होगी। तो व्हाट इज द वैल्यू? लैम्डा बराबर कितना? 1। इफ लैम्डा बराबर 1 देन वी राइट द ABC वैल्यू। सो व्हाट इज द वैल्यू? A बराबर कितना? 4। व्हाट इज द वैल्यू B? B इज इक्वल्स टू 27 एंड व्हाट इज द वैल्यू C? C इज 4 टू द पावर 4। करेक्ट। सो 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा शायद। करेक्ट।
So 256, 27 and 4. So these are the values of A, B, C. ABC की वैल्यू आ गई जो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। सही बात है कि नहीं है? तीनों वैल्यू पॉजिटिव है, इसीलिए लॉग भी डिफाइन होगा, क्योंकि लॉग ना तो जीरो के लिए डिफाइन होता है और ना नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है। इज दैट क्लियर? सो प्लीज इसे भी नोट कर लीजिए। Now we take next problem on it. We take next problem on it. Now we take the next questions on the problem section of basic mathematics. बेसिक मैथमेटिक्स के में प्रॉब्लम सेक्शन लेते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। 3 हो गया। फोर्थ प्रॉब्लम, द पैसेज। पैसेज किस प्रकार से हमें पूछेगा, करेक्ट? तो क्वेश्चन है पैराग्राफ, लेट, स्टेटमेंट दे रहा है पहले, लेट log बेस 3n is equals to alpha 1 plus beta 1, log base 5n is equals to alpha 2 plus beta 2, log base 7n is equals to alpha 3 plus beta 3, where, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, where alpha 1 comma alpha 2 and alpha 3 are integers and beta 1 comma beta 2 comma beta 3 they are belongs to 0 to 1. Now क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है इसके अंदर, इस पैसेज में नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ integral values of n if alpha 1 is equals to 4 and alpha 2 is equals to 2. Question number 2, largest इंटीग्रल वैल्यू, शायद ये सवाल हम लोगों ने कर लिया है क्या, आई डोंट नो। लार्जेस्ट इंटीग्रल, इस टाइप का सवाल जरूर हमने किया था। लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n इफ alpha 1 is equals to 5 and alpha 2 is equals to 3 and alpha 3 is equals to 2. Now question number 3 is difference of largest and smallest integral values of n if alpha 1 is equals to 5, alpha 2 is equals to 3 and alpha 3 is equals to 2. So there are the 3 questions under this questions. इस क्वेश्चन के अंदर में 3 क्वेश्चंस हैं and this is the passage based questions and this question is based on IIT एडवांस बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, करेक्ट? सो 1 मिनट आप इसको सोचिए। नाउ वी टेक द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग सॉल्यूशन लेके आएंगे।
वैसे इस टाइप का सवाल मैंने आपको जब नंबर ऑफ इंटीजर्स और नंबर ऑफ डिजिट्स वाला टॉपिक पढ़ा रहा था लॉग में, मैंने वहाँ पर इस टाइप का सवाल मैंने शायद ये करवाया है या फिर इस टाइप का करवाया है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है डाटा, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे समक्ष दोबारा आ गया तो अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को फिर से ले लिया। इज दैट क्लियर? सो एक बार आप वीडियो पॉज करिए, पॉज क्या करिए, आप सोचिए इसके बारे में, आप इसको सॉल्यूशन बनाइए, इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। इज दैट क्लियर? सो थैंक यू।